नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो जरूर बरते ये सावधानियां। कभी सोचा है कि नवरात्रि के व्रत का पालन करने से कुछ खास बदलाव क्यों होते हैं? क्या आपने सुनी है वो कहानी जो एक व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल देती है, बस नवरात्रि के व्रत और कुछ सावधानियों के कारण? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप नवरात्रि के व्रत को एक नए नजरिए से देखेंगे। इस कहानी में आपको मिलेगी एक गहरी सीख जो जीवन की असली दिशा को समझने में आपकी मदद करेगी। और हाँ, अगर आप भी नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे वो सावधानियां जो आपकी साधना को और भी प्रभावशाली बना सकती हैं। तो ध्यान से देखिए और जानिए कि क्या हुआ उस व्यक्ति के साथ जिसने नवरात्रि के व्रत का पालन किया लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां न रख पाया। कहानी की शुरुआत किसी छोटे से गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को हमेशा से ही धार्मिक कार्यों में गहरी रुचि थी। नवरात्रि का व्रत उसके लिए एक विशेष अवसर था जब वह अपनी आत्मा को शुद्ध करने और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करता था। उसका विश्वास था कि नवरात्रि का व्रत उसकी सारी समस्याओं का हल निकाल सकता है। लेकिन इस बार वह कुछ ऐसा करने वाला था जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। अर्जुन ने सोचा कि इस बार वह पूरे मनोयोग से नवरात्रि का व्रत करेगा। उसने घर में माता की प्रतिमा स्थापित की और मन ही मन निश्चय किया कि इस बार वह हर नियम का पालन करेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, अर्जुन की आत्मा के भीतर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। वह किसी कारण से असंतुष्ट था और उसका ध्यान पूरी तरह से व्रत के नियमों पर नहीं टिक पा रहा था। पहले दिन की पूजा में ही उसने गलती कर दी। उसने नहाकर शुद्ध होकर पूजा की थी, लेकिन भूलवश उसने व्रत के दौरान दिन में सोने की आदत छोड़ नहीं पाई। अर्जुन को पता नहीं था कि नवरात्रि में सोने से ऊर्जा का नाश होता है और शरीर को शुद्ध रखने के लिए शुद्ध समय पर ही पूजा करना आवश्यक है। उस रात अर्जुन ने एक अजीब सा सपना देखा। सपना कुछ इस तरह था। दूसरी दुनिया की यात्रा। अर्जुन ने देखा कि वह एक अंधेरी और वीरान जगह में खड़ा है। चारों ओर घना अंधेरा था और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसके सामने एक रहस्यमयी महिला प्रकट हुई जो एक नीले रंग के वस्त्र में लिपटी हुई थी और उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। वह महिला कोई और नहीं बल्कि देवी दुर्गा की एक अदृश्य रूप थी। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, माँ आप कौन हैं और यह अंधेरा क्यों है? महिला ने उत्तर दिया, यह अंधकार तुम्हारे भीतर का है अर्जुन। तुमने नवरात्रि का व्रत रखा लेकिन कुछ आवश्यक सावधानियां छोड़ दीं। यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध नहीं हो पाए। तुम्हें केवल शारीरिक उपवास से अधिक मानसिक शुद्धता की आवश्यकता है। तुम्हारे भीतर की असंतुष्टि और शांति की कमी ही तुम्हारी पूजा के प्रभाव को कमजोर कर रही है। अर्जुन का दिल धक से रह गया। उसने देवी से पूछा, क्या मैं अब भी सही राह पर जा सकता हूँ? देवी मुस्कुराई और बोली, ये तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम अपने इरादों को शुद्ध करोगे और कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां रखोगे तो तुम्हारी साधना में शक्ति आ जाएगी। ध्यान रखना, नवरात्रि के व्रत का पालन केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक शुद्धता से भी होना चाहिए। सावधानियां जो अर्जुन को सिखाई गईं। अर्जुन को देवी ने उन सावधानियों के बारे में बताया जिन्हें हर व्यक्ति को नवरात्रि के व्रत के दौरान अपनाना चाहिए। देवी ने उसे समझाया कि अगर व्रत का पालन पूरी निष्ठा और सही तरीके से किया जाए तो उसका फल बहुत ही लाभकारी होता है, लेकिन यदि सावधानियों की अनदेखी की जाती है तो ये हमारे जीवन को उलझा भी सकता है। आध्यात्मिक शुद्धता। व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानसिक शुद्धता है। देवी ने अर्जुन को बताया कि अगर हम अपने मन को नकारात्मक विचारों से भरते हैं तो हमारी पूजा का प्रभाव शून्य हो सकता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान हमें अपने मन को शांति और सत्व गुणों से भरना चाहिए। व्रत के समय सोने से बचें। अर्जुन को बताया गया कि नवरात्रि के व्रत में सोने से शरीर की ऊर्जा का नाश होता है। सोने का अर्थ है कि शरीर की ऊर्जा का संतुलन बिगड़ता है। इसलिए व्रत के समय पूरी तरह से जागृत रहना और रात को देवी दुर्गा के मंत्रों का जाप करना अत्यंत आवश्यक है। नफरत और घृणा से बचें। देवी ने कहा कि नवरात्रि के दौरान हमें अपनी नफरत, घृणा और गुस्से को नियंत्रित करना चाहिए। इन नकारात्मक भावनाओं से हमारी साधना में विघ्न आता है। हर दिन हमें अपने दिल से बुराइयों को निकालकर अच्छा सोचने की कोशिश करनी चाहिए। साधना में नियमितता। देवी ने अर्जुन को समझाया कि नियमितता के बिना व्रत का असर कम हो सकता है। नवरात्रि के 9 दिन बिना किसी विघ्न के अपने धार्मिक कार्यों को नियमित रूप से करना चाहिए, चाहे वह पूजा हो, उपवास हो या फिर देवी के मंत्रों का जाप हो। सच्ची श्रद्धा। अर्जुन को यह भी बताया गया कि नवरात्रि के व्रत में सिर्फ रस्मों का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि श्रद्धा का होना भी जरूरी है। देवी ने अर्जुन से कहा, जब तुम पूरे विश्वास और श्रद्धा से पूजा करते हो तब तुम्हारी साधना पूरी होती है। अर्जुन ने देवी की बातों को पूरी तरह से समझा और अगले दिन से उसने अपने व्रत में सभी सावधानियों का पालन करना शुरू कर दिया। उसने सोने की आदत को छोड़ा, अपने मन को शांत रखा और पूरी श्रद्धा से देवी की पूजा करने लगा। उसकी जिंदगी में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन में सुधार हुआ, बल्कि उसके आसपास के लोग भी उसकी साधना से प्रेरित होने लगे।
नवरात्रि के आखिरी दिन जब उसने पूजा की तो उसे एक गहरी आंतरिक शांति महसूस हुई, जैसे देवी दुर्गा उसकी आत्मा में समा गई हों और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई हों। अर्जुन अब जान चुका था कि नवरात्रि के व्रत का असली उद्देश्य केवल उपवास करना नहीं, बल्कि एक आंतरिक शुद्धता को महसूस करना और उसे हर पहलू में अपनाना है। समाप्ति। अर्जुन की यह यात्रा एक गहरी शिक्षा देती है कि नवरात्रि का व्रत केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक परिवर्तन का भी माध्यम है। अगर आप भी नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो इन सावधानियों का पालन जरूर करें। साथ ही इस व्रत को केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी सही तरीके से अपनाएं, ताकि आप मां दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकें और आपका जीवन सच्ची शांति और समृद्धि से भर जाए। तो क्या आपने भी इन सावधानियों का ध्यान रखा है? अगर नहीं तो देर मत कीजिए, अभी से अपने व्रत को सही दिशा में लेकर जाएं और देवी दुर्गा की कृपा से अपना जीवन संवारें।